ताबूत सकीना इमाम मेहदी को मिल चुका है। ताबूत सकीना अब मिट्टी में दफन नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में पहुंच चुका है। ये वो राज है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। मीडिया खामोश है, ताकतवर खौफजदा है और जाहिरी शोर बस एक पर्दा है, क्योंकि जब ये ताबूत जाहिर होगा दुनिया का निजाम बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां, जदीद तरीन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इसराइली रियासत की खुफिया खुदाइयां, सब एक ऐसे राज के पीछे दीवानावार लगी हुई हैं जो बज़ाहिर सिर्फ एक संदूक है, लेकिन हकीकत में वो पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को बदलने की कुंजी है। वो संदूक जिसे कुरान ताबूत सकीना कहता है और बाइबल आर्क ऑफ कॉवेनेंट, एक ऐसा मुकद्दस संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की निशानियों के साथ वो रूहानी ताकत मौजूद थी जो कौमों को फतह दिलाया करती थी। मगर आज सवाल यह कि ताबूत सकीना कहाँ है? क्या वो वाकई कहीं दफन है, या फिर जैसा कि कुछ मुहक्किकीन और मुखलिस मोमिनीन का मानना है कि ताबूत सकीना अब मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मिल चुका है? अगर ये सच है तो दुनिया एक बहुत बड़े इनकलाब के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि ताबूत सकीना का ज़हूर सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ये उस हस्ती के हाथ में होना चाहिए जो दुनिया के निज़ाम को अदल पर कायम करेगी और बातिल के ऐवानों को जमी बोस कर देगी। इसराइल की बेचैनी, मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयाँ, रेड हाइफा की तैयारियां और हैकल सुलेमानी के मंसूबे सब इसी ताबूत की तलाश का धोखा हैं, क्योंकि असल राज इनके हाथों से निकल चुका है। आज की वीडियो में हम ये राज खोलेंगे कि ताबूत सकीना क्या है, कहाँ गया, इसराइल क्यों बेचैन है और वो वक्त कितना करीब है जब ये मुकद्दस संदूक पूरी दुनिया की आंखों के सामने इमाम मेहदी के हाथों में चमकेगा और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। नाज़रीन, ताबूत सकीना का जिक्र दुनिया की 3 बड़ी आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और कुरान मजीद में आया है और यहूदी, ईसाई और मुस्लिम रिवायात में इसकी हैसियत एक निहायत मुकद्दस, मुतबर्रिक और रूहानी ताकत से भरपूर खजाने की सी है। ताबूत सकीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात देकर सहरा में रहनुमाई अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर वही के जरिए अल्लाह ताला की तरफ से अलवाह तौरात अता हुई, जिन पर शरीयत इलाही के अहकाम कुंदा थे। इन्हीं तख्तियों को इंतहाई इज्जत और तकरीम के साथ एक खास संदूक में महफूज किया गया, जिसे इब्रानी जबान में आर्क ऑफ कॉवेनेंट और अरबी में ताबूत सकीना कहा जाता है। इस ताबूत की साख्त के बारे में भी रिवायात मौजूद हैं। इसे सुनहरी लकड़ी से बनाया गया जो निहायत खूबसूरत और मुकद्दस मानी जाती थी। इसके ऊपर 2 फरिश्तों के पर बनाए गए जो उसके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थे। इस ताबूत में सिर्फ तौरात की अलवाह ही नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा या आसा, कुछ मुकद्दस मन, एक खास ग़िज़ा जो आसमान से उतरी और दीगर इल्हामी निशानात भी रखे गए थे। इन अशिया को न सिर्फ मजहबी विरसा समझा जाता था बल्कि बनी इसराइल के लिए ये एक अल्लाह की मौजज़ाती मदद, रहनुमाई और मौजूदगी का वाज़ेह सबूत थी। ताबूत सकीना सिर्फ एक मुकद्दस खजाने की अलामत न था बल्कि बनी इसराइल के लिए रूहानी सुकून और खुदा की मौजूदगी का जरिया था। जब वो इस ताबूत को अपने साथ रखते तो अल्लाह की रहमत उन पर साए फिगन रहती। जब वो जंगों में इस ताबूत को आगे रखते तो दुश्मनों के दिलों पर खौफ तारी हो जाता और फतह उनके कदम चूमती। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत 248 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और उनके नबी ने उनसे कहा, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हें वो ताबूत वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और मूसा और हारून के खानदान की बची हुई चीजें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यह आयत वाज़ेह करती है कि ताबूत सकीना महज एक यादगार या तारीखी संदूक नहीं था बल्कि यह अल्लाह की तरफ से निशानी के तौर पर नाजिल करदा एक ऐसी शय थी जिसमें सकीनत यानी रूहानी सुकून और इलाही बरकत मौजूद थी। इस ताबूत के जरिए अल्लाह बनी इसराइल को यह बताता था कि वो उनके साथ है। जब हज़रत तालूत को बादशाह बनाया गया तो बनी इसराइल ने इस पर एतराज किया क्योंकि वो मालो दौलत में कमजोर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना की वापसी को उनकी बादशाही की तस्दीक करार दिया। फरिश्तों के जरिए ताबूत का वापस आना इस बात का वाज़ेह इशारा था कि ये सब कुछ अल्लाह की मंशा से हो रहा है। ताबूत सकीना की हिफाजत और हुर्मत इतनी ज्यादा थी कि आम लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। सिर्फ खास कबीले यानी लावी कबीले के अफराद को इजाजत थी कि वो उसकी देखभाल करें और मखसूस हालात में उसे उठाएं।
जब ताबूत को कहीं ले जाया जाता तो एक खास तरतीब, इबादत और पाकीज़गी के साथ ले जाया जाता। इस पर अल्लाह की ऐसी हैबत थी कि एक बार जब इसे गलत तरीके से छुआ गया तो रिवायत के मुताबिक छूने वाला वहीं हलाक हो गया। ताबूत सकीना बनी इसराइल की फुतूहात और रूहानी सरबुलंदी की अलामत था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल के अमाल में फसाद, नाफरमानी और दुनिया परस्ती आ गई, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ अक़वाम को मुसल्लत किया। यही वो वक्त था जब ताबूत सकीना उनसे छीन लिया गया। एक रिवायत के मुताबिक फलस्तीनियों ने जब बनी इसराइल को शिकस्त दी तो ताबूत को बतौर माल गनीमत छीन लिया, लेकिन उनके बाद उन पर मुसीबतें नाजिल हुईं, हत्ता कि उन्होंने ताबूत को खुद वापस कर दिया। एक और रिवायत ये भी बताती है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहद खत्म हुआ और यरूशलेम पर हमले हुए तो ताबूत को या तो किसी महफूज गार में छुपा दिया गया या फिर उसे फरिश्ते आसमान पर ले गए। इन नजरियात के बावजूद ताबूत सकीना की मौजूदगी आज भी एक मुअम्मा है। बाज मजहबी यहूदी गुरोह इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये ताबूत बैतुल मक़दस के नीचे कहीं दफन है और जब हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर होगी तो ये ताबूत वापस आ जाएगा। नाज़रीन, ताबूत सकीना का तसव्वुर महज एक मजहबी अलामत नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत, इलाही रहनुमाई और अकीदे की गहराई की अक्कासी करता है। इसकी गुमशुदगी न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है बल्कि आने वाले दौर के लिए एक रूहानी आजमाइश भी। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो ये ताबूत दोबारा ज़ाहिर हो सकता है और इसकी बरक़ात एक बार फिर दुनिया को हिदायत की तरफ ले जाएंगी। यही वजह है कि ताबूत सकीना आज भी दुनिया भर के माहिरीन, मुहक्किकीन और मजहबी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज है। क्या ये ताबूत वाकई ज़मीन पर कहीं दफन है? क्या कभी दोबारा ज़ाहिर होगा? और अगर हो गया तो क्या इंसानियत के लिए एक नया रूहानी बाब खुलेगा? ये सवालात आज भी हमारी सोच को झंझोड़ते हैं। ताबूत सकीना का राज तारीख की सबसे गहरी गुत्थियों में से एक है और इसकी तलाश एक ऐसा सफ़र है जो ईमान, इल्म और तजस्सुस का संगम है। नाज़रीन, ताबूत सकीना जिसे इलाही निशानी, सुकून और फतह की अलामत समझा जाता था, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मुक़द्दस खजाना खामोशी से तारीख के सफ़ात से ओझल हो गया। ये सिर्फ एक संदूक का गायब होना न था बल्कि एक पूरी कौम की रूहानी बुनियादों का लरस जाना था। ताबूत सकीना की गुमशुदगी एक ऐसा वाक़या है जिसने बनी इसराइल की मजहबी, सियासी और इज्तिमाई ज़िंदगी को गहरे सदमे से दो चार किया और उसके बाद की तारीख में खिला पैदा हो गया जो आज तक पुर नहीं हो सका। ताबूत सकीना की गुमशुदगी के बारे में सबसे बड़ी और मारूफ रिवायत यह है कि जब बाबिल के बादशाह बख्तनसर ने 587 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम पर हमला किया तो शहर को तबाह कर दिया, हैकल सुलेमानी को मिस्मार कर दिया और बनी इसराइल की बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर बाबिल ले जाया गया। यही वो वक्त था जब ताबूत सकीना का कोई जिक्र तारीखी रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। न उसे दुश्मन ले गए होने की कोई वाज़ेह शवाहिद मिलते हैं और न ही बनी इसराइल ने ये कहीं रिकॉर्ड किया कि उन्होंने इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ये बात खुद एक पुरसरार गुत्थी बन गई जिस पर सदियों से मुख्तलिफ आरा कायम की जाती रही हैं। बाज़ रिवायत के मुताबिक जब हज़रत यरमा अलैहिस्सलाम ने बख्तनसर के हमले की पेशगोई की तो उन्होंने ताबूत को क़ब्ल अज़ वक्त एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल करवा दिया। एक मशहूर यहूदी रिवायत कहती है कि ताबूत को कोहे नेबू या कोहे सियोन के किसी गार में छुपा दिया गया और उस जगह का इल्म सिर्फ मखसूस रब्बियों को ही था जो नस्ल दर नस्ल उसे राज रखकर मुंतकिल होते रहे। दूसरी जानिब कुछ रिवायात का कहना है कि ताबूत को फरिश्तों ने आसमान पर उठा लिया ताकि वो बनी इसराइल की नाफरमानी के बाइस उनसे हमेशा के लिए छिन जाए। ईसाई और यहूदी मौरखीन ने भी मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की हैं। बास का कहना है कि ताबूत को मिस्रियों ने किसी साबका हमले के दौरान चुराया था और वो आज भी मिस्र के किसी ज़ेर ज़मीन खजाने में छुपा है। दीगर नजरियात के मुताबिक ये ताबूत अफ्रीका के मुल्क इथोपिया में कदीम चर्च में महफूज है जहाँ के पादरी दावा करते हैं कि वो असल ताबूत अहद के निगहबां हैं। ताहम इन दावों की तस्दीक कभी नहीं हो सकी क्योंकि ताबूत को अवाम या माहिरीन को दिखाने की इजाज़त नहीं दी गई। ताबूत सकीना की गुमशुदगी सिर्फ एक तारीखी सवाल नहीं बल्कि यहूदी कौम के लिए एक रूहानी जख्म भी है। इस ताबूत को वो शकीना यानी अल्लाह की मौजूदगी की अलामत मानते थे। हैकल सुलेमानी में ये ताबूत सबसे अंदरूनी हिस्से में रखा जाता था जिसे कुद्सुल अक़दास कहा जाता था और सिर्फ आला तरीन काहिन साल में एक बार दाखिल हो सकता था, वो भी खास इबादत और तज़किया नफ्स के बाद। जब ताबूत गायब हुआ तो ये उनके लिए सिर्फ एक मुक़द्दस शय का खो जाना न था बल्कि खुदा से बराह रास्त ताल्लुक का कट जाना था। उनके लिए ये गोया आसमान की खामोशी थी, जैसे वही बंद हो गई हो,
जैसे खुदा ने अपना चेहरा फेर लिया हो। ताबूत के दम मौजूदगी ने न सिर्फ उनके मजहबी मामलात को मुतासिर किया बल्कि उनकी कौमी शनाख्त को भी बहरान में डाल दिया। हैकल सुलेमानी की तामीर नौ के दौरान दूसरा हैकल तो बनाया गया, लेकिन उसमें ताबूत सकीना शामिल न था। उसके बगैर हैकल अधूरा महसूस होता था और इबादात में वो रूहानियत बाकी न रही जो ताबूत की मौजूदगी से पैदा होती थी। यहूदी मौरखीन और रब्बी आज तक इस सवाल से दो चार हैं कि अगर ताबूत वापस न आया तो क्या हैकल मुकम्मल हो सकता है, और अगर मुकम्मल नहीं तो क्या उनकी मजहबी रिवायत में दोबारा रूह फूंकी जा सकती है। ताबूत की गुमशुदगी के बाद कई सदियों तक यहूदी कौम मुसलसल गुलामी, जुल्म और जिला वतनी का शिकार रही। बाबिल की असीरी के बाद यूनानियों और रूमियों ने भी उन पर हुक्मरानी की और उनका मरकज इबादत और कौमी फख्र यानी हैकल दोबारा 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस के हाथों तबाह कर दिया गया। गोया ये एक और ज़र्ब थी उस कौम पर जो ताबूत सकीना के बगैर वैसे ही बेरूह हो चुकी थी। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ताबूत सकीना की गुमशुदगी एक निशानी है। जैसे कि कुरान में बताया गया कि ताबूत सुकून और बरकत की अलामत था। इसकी वापसी हज़रत तालूत की बादशाहत का इलाही सबूत थी और ये बनी इसराइल के लिए खुदाई तस्कीन का जरिया था। कुछ मुस्लिम मुफक्किरीन का मानना है कि ताबूत दोबारा इमाम महदी या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर होगा और ये एक निशानी होगी आखिरी ज़माने के करीब होने की। बाज़ रिवायत में यहाँ तक आया है कि ताबूत बोहीरा तिबरिया के करीबी इलाकों में कहीं दफन है और ज़हूर महदी के वक्त इसका सुराग मिल जाएगा। ताबूत सकीना का गुम होना आज भी तारीख, मजहब और आसार कदीमा के मुहक्किकीन के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। ये सिर्फ एक संदूक का किस्सा नहीं बल्कि ये अकायद, रूहानियत, नाफरमानी, आजमाइश और इलाही फैसले का मजहर है। हर सदी में कोई न कोई शख्स, गुरोह या हुकूमत इस ताबूत की तलाश में निकलती है, लेकिन अब तक सब नाकाम रहे। नाज़रीन, ताबूत सकीना एक ऐसा राज है जिसने न सिर्फ यहूदियों बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों और आसार कदीमा के माहिरीन को भी सदियों से अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। इस संदूक की तकदीस, इसमें मौजूद इलाही निशानियों और खुदा की मौजूदगी से इसके ताल्लुक ने उसे एक रूहानी खजाना बना दिया है। लेकिन जब ये ताबूत गुम हो गया था तो इसकी तलाश एक ऐसा मकसद बन गई जो वक्त के साथ एक मिशन, एक ख्वाब और बाज के लिए एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। हर दौर में इसकी बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ नजरियात सामने आए, मुख्तलिफ मकामात की छानबीन हुई और अनगिनत खुफिया मिशन वजूद में आए, जिनमें से अक्सर आज भी असरार में लिपटे हुए हैं। ताबूत सकीना की तलाश के सबसे नुमाया मकामात में सर फहरिस्त है यरूशलेम। चूंकि ताबूत को रवायती तौर पर हैकल सुलेमानी में रखा गया था, इसलिए बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि ये ताबूत आज भी किसी खुफिया सुरंग, तहखाने या गार में मौजूद है। जदीद इसराइली माहिरीन आसार कदीमा के पुराने शहर यरूशलेम और कोहे माबद टेम्पल माउंट के नीचे कई सुरंगें खोदी, लेकिन सियासी और मजहबी हसासियत की वजह से अक्सर खुदाइयां रोक दी गईं। बहुत से लोगों का मानना है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और दीगर मजहबी हल्के इस तलाश में मुसलसल मसरूफ हैं, लेकिन वो अपनी तहकीकात को खुफिया रखते हैं ताकि अवामी या आलमी सतह पर तनाज़ा ना पैदा हो। एक और दिलचस्प और बार बार दोहराया जाने वाला नजरिया अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया से जुड़ा है। इथियोपिया की एक कदीम चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जियोन के पादरी दावा करते हैं कि ताबूत सकीना उनके पास है और वो उसे सैकड़ों बरसों से महफूज रखे हुए हैं। उनके मुताबिक ताबूत को सुलेमान बादशाह और मलिका सबा के बेटे मेनेलिक यरूशलेम से इथियोपिया लाया था। दिलचस्प बात थी कि चर्च के अंदर मौजूद ताबूत को न किसी गैर फर्द को देखने दिया जाता है, न किसी फोटोग्राफर को करीब जाने की इजाजत है। इस चर्च का सिर्फ एक पादरी निगहबान होता है जो अपनी जिंदगी के बाकी दिन सिर्फ ताबूत की हिफाजत में गुजारता है। कई मगरबी मौरखीन और सहाफियों ने इस दावे की तहकीक की कोशिश की, लेकिन कोई हतमी सबूत सामने न आ सका। ताहम ये नजरिया आज भी जिंदा है। इथियोपिया में यह अकीदा अवामी सतह पर बहुत मजबूत है। ताबूत की तलाश के ज़मीन में कोहे नेबू, जॉर्डन और बहरे मुर्दार, डेड सी के इलाके को भी मशकूक समझा गया है। कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत यरमा ने ताबूत को बाबिल की यलगार से पहले कोहे नेबू पर छुपा दिया था। एक नजरिया ये भी है कि कमरान के गारों जहां डेड सी स्क्रोल्स मिले थे वही मकाम है जहां ताबूत को किसी सुरंग या चट्टान के अंदर दफन किया गया था। इन मकामात पर कई खुफिया और नीम सरकारी खुदाइयां हो चुकी हैं, लेकिन किसी को ताबूत का सुराग ना मिला। बाज़ साजिशी नजरियात के मुताबिक कुछ खोजियों को
ताबूत या इससे मुताल्लिक आसार मिले, लेकिन ताकतवर कुव्वतों ने इसकी दरियाफ्त को दुनिया से छुपा दिया। ताबूत सकीना की तलाश में सिर्फ मजहबी या कौमी इदारे ही शामिल नहीं, बल्कि वेस्टर्न मुहक्किकीन, खुफिया तंजीमें और यहाँ तक कि कुछ इंतहा पसंद ईसाई ग्रोह भी शामिल हैं, जो ये मानते हैं कि ताबूत की बाजियाबी से दुनिया में एक नया इलाही हुक्म जारी होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का रास्ता हमवार होगा। बाज़ ईसाई नज़रियात के मुताबिक ताबूत की वापसी ही आखिरी ज़माने की इब्तिदाई निशानियों में से है। यही वजह है कि कई मगरबी माहिरीन आसार कदीमा, ख़ासतौर पर अमरीका और यूरोप से इस मौजू पर न सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि अमली तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खुदाइयों का हिस्सा भी बने। मजहबी मतून में ताबूत का जिक्र बहुत वजाहत से आता है। तौरात में इसे आर्क ऑफ कॉन्वेनेंट कहा गया है, जो 2 सुनहरी फरिश्तों के मुजस्समों के दरमियान रखा जाता था, और जब बनी इसराइल जंग में जाते तो इसे आगे रखा करते थे। इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लिखी हुई तख्तियां, मन, आसमानी खुराक और हज़रत हारून का असा रखा गया था। कुरान में सूरह बकरा की आयत 248 में ताबूत सकीना का जिक्र आता है, और उनके नबी ने उनसे कहा, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत, सुकून होगा और मूसा और हारून के घराने की छोड़ी हुई चीजें होंगी। उसे फरिश्ते उठा लाएंगे। इस आयत से पता चलता है कि ताबूत सिर्फ एक जिस्मानी शय न थी, बल्कि एक रूहानी जरिया भी था, जिसके जरिए अल्लाह अपनी मौजूदगी और हिमायत का इजहार फरमाता था। कुछ इस्लामी मुफस्सिरीन का मानना है कि ताबूत सकीना को फरिश्ते आसमान पर ले गए थे, क्योंकि बनी इसराइल ने नाफरमानी की और उसकी हिफाजत का हक अदा न किया। बाज दीगर अक़वाल के मुताबिक ताबूत जमीन पर ही किसी खुफिया मकाम पर दफन है और वक्त आने पर जाहिर हो जाएगा। रिवायात में यहाँ तक आता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त वो मकाम जाहिर होगा जहाँ ताबूत दफन है, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के लिए एक अलामत होगा। ताबूत की तलाश की एक और जहत साजिश नजरियात से जुड़ी है। बाज़ का दावा है कि अमरीकी हुकूमत या फ्री मैसन्स जैसे खुफिया ग्रोह ताबूत के सुराग में है और उनके पास ऐसी खुफिया मालूमात हैं जो आम आवाम से छुपाई जा रही हैं। एक मशहूर फिल्म राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, इंडियाना जोन्स सीरीज में इसी नजरिए को पेश किया गया कि नाजी जर्मनी ताबूत को हासिल करके रूहानी ताकत पाने की कोशिश में था। अगरचे ये फिल्म फिक्शन थी, लेकिन उसने अवामी जहन में ताबूत की तलाश को एक सनसनीखेज मुहिम में बदल दिया। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ताबूत वाकई कहीं दफन है? क्या ये सब महज रिवायती या मजहबी अकायद पर मबनी कयास आराइयां हैं, या फिर वाकई कोई खुफिया ताकतें इस राज को संभाले हुए हैं? और अगर ताबूत मिल भी जाए तो क्या आज का इंसान जो मादा परस्ती, जंगो जदल और फिरका वारियत में उलझा हुआ है, उस इलाही खजाने को संभालने के काबिल होगा? नाज़रीन, ताबूत सकीना की तलाश दरअसल खुदा की कुर्बत और हिदायत की तलाश है। ये वो खजाना है जो सिर्फ मट्टी, लकड़ी और सोने का नहीं, बल्कि इसके अंदर छुपी हुई बरकत और सकीनत ही असल दौलत है। शायद इसीलिए ये राज अब तक छुपा है, क्योंकि इंसान अभी इस खजाने के रूहानी बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं। ताबूत सकीने की तलाश के नाम पर इसराइल ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा के नीचे एक खामोश मगर मुसलसल जंग छेड़ रखी है। उसका मकसद सिर्फ एक संदूक की बाजियाबी नहीं, बल्कि हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर और एक नई मजहबी दुनियावी हुकूमत का क़याम है। इसराइल के अंदरूनी हलकों में यह अक़ीदा मजबूती से पाया जाता है कि ताबूत सकीना इसी मकाम पर कहीं दफन है जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था, यानी मस्जिद अक्सा के नीचे। इसी अक़ीदे के तहत कई दहाइयों से खुफिया ज़ेर ज़मीन सुरंगें खोदी जा रही हैं, जिनका नेटवर्क इस कदर वसी हो चुका है कि कई माहिरीन का मानना है कि पूरा हरमुश शरीफ जल्जले की एक हल्की सी लहर से मुनहदिम हो सकता है। इन खुदाइयों में इसराइल की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी मौसाद के साथ साथ कई बैनुल अक़वामी आर्कियोलॉजिकल इदारे और मजहबी सेहूनी तंजीमें भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सरगर्मियां मुकम्मल राजदारी में जारी रखी हुई हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ताबूत सकीना के जरिए आने वाली बादशाही के लिए एक मखसूस नस्ल की भी तैयारी की जा रही है, जिसे खालिस कोहन परस्त यहूदी नस्ल कहा जाता है। इस मकसद के लिए रेड हाइफा यानी सुर्ख गाय की नस्ली अफजाइश पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं, क्योंकि तौराती रिवायत के मुताबिक ताबूत की तत्हीर और हैकल की दोबारा तामीर इसी नायाब सुर्ख गाय की कुर्बानी से मशरूत है। ये गाय किसी भी जिस्मानी नुक्स से पाक होनी चाहिए और मखसूस तरीके से पाली जाती है। इन तमाम सरगर्मियों का वाहिद मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें ताबूत सकीना को जाहिर करके न सिर्फ मजहबी मकासद हासिल किए जा सकें, बल्कि आलमी सतह पर एक ऐसा जज्बाती और नजरियाती हंगामा खड़ा किया जा सके जो इसराइल को मुकद्दस क़यादत का ताज पहना दे।
लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई ये ताबूत उनके हाथ आएगा या वो सिर्फ इसके साये के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि असल ताबूत उस हस्ती के पास पहुंच चुका है जो सिर्फ वक्त के इज़्न से जाहिर होगी, यानी इमाम मेहदी। ताबूत सकीना को सिर्फ एक मजहबी अलामत या तारीख का विरसा बनाने के बजाय पॉप कल्चर और हॉलीवुड ने एक ऐसी सनसनीखेज खजाने की दास्तान में तब्दील कर दिया है, एक ऐसा राज जिसे फिल्मों, गेम्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फ्री मैसन्स लिटरेचर के जरिए दुनिया के जहनों में एक मुहिम जोई के रूप में बिठा दिया गया। मशहूर फिल्म नेशनल ट्रेजर में ताबूत, हैकल सुलेमानी और खुफिया नक्शे जैसे अनासिर को कुछ इस तरह पेश किया कि आम जहन इन सब को सिर्फ एक साजिशी कहानी समझने लगे। नतीजा ये निकला कि ताबूत सकीना, जो दरअसल एक रब्बानी अमानत, एक इलाही नुसरत का निशान है, उसे अवामी शऊर में एक तारीखी मुअम्मा या खजाने का संदूक बनाकर पेश कर दिया गया। इस टेक्निक का मकसद साफ है, नाज़रीन को असल हकीकत से भटकाना, ताकि वो इस ताबूत के रूहानी, ईमानी और मेहदी से वाबस्ता इनकलाबी पहलू पर गौर न करें। यही नहीं, ताबूत के गिर्द मुख्तलिफ साइंसी नजरियात भी फैलाए गए, जैसे कि ये एक तवानाई का मंबा है या इसमें कोई एटमी कुव्वत छुपी है, ताकि इसे मजहब से काट कर सिर्फ फिजिक्स या मैथमेटिक्स का सवाल बना दिया जाए। फ्री मैसन नजरियात में भी ताबूत को एक कायनाती राज करार देकर उसे सिर्फ मुंतखब जहनों की रसाई तक महदूद कर दिया गया। हालांकि कुरान और अहादीस उसे एक ऐसा निशान बनाते हैं जो अदल, ईमान और इलाही निज़ाम की अलामत है। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि जब ताबूत दोबारा जाहिर हो तो लोग उसे पहचान न सकें और वो इमाम मेहदी की निशानियों में से एक निशानी को सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल इवेंट समझकर गुजर जाएं। मगर हकीकत यही है कि ये ताबूत एक डिविन मिस्ट्री है जो फकत उसी के हाथ में हो सकता है जिसका ज़हूर रब के इज़्न से होगा और जो बातिल के ऐवानों को लर्जा देगा। नाज़रीन, ताबूत सकीना वो चीज़ नहीं जिसे यहूदी लोग वाकई ढूंढ रहे हैं। ये उसे सिर्फ एक बहाने, एक हाइप, एक अवामी तवज्जो का आला बनाए हुए हैं। उन्हें असल मकाम और राज का पता है, लेकिन वो उसको छुपाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ताबूत सकीना किसी अजायब घर में रखने की चीज़ नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और आलमी निज़ाम की तब्दीली से है। ताबूत सकीना, इसकी हकीकत ये लोग हमसे बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह ताला की ये अमानत ज़मीन में दफन हो ही नहीं सकती। ये ताबूत दफन होने के लिए नहीं, ज़हूर के लिए था, और वो ज़हूर अब करीब आ चुका है। ये ताबूत अब उसके पास है जिसका आना लिखा जा चुका है, जिसके हाथों दुनिया का निज़ाम बदलना है। हाँ, ताबूत सकीना मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहुंच चुका है। ये लोग ये बात जानते हैं मगर तस्लीम नहीं करते। ये शोर, ये प्रोपेगेंडा, ये हाइप सब एक नकाब है, एक पर्दा, ताकि दुनिया असल कहानी ना देख सके। असल हकीकत वो है जो नेशनल ट्रेजर जैसी फिल्मों में पर्दा सीमी पर दिखाई तो जाती है, मगर रूहानी हकीकत से कोसों दूर करके, क्योंकि असल ताबूत अब किसी मिट्टी में छुपा नहीं बल्कि उस हाथ में है जिसके साथ हक और अदल का सूरज तुलू होना है। क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि ताबूत का जाहिरी ना होना उसका गुमशुदा होना नहीं, बल्कि उसका महफूज होना है इमाम मेहदी के पास। और जब ये ताबूत जाहिर होगा तो वो लम्हा सिर्फ इंकशाफ का नहीं, इनकलाब का आगाज होगा। जब ताबूत सकीना का ज़हूर होगा तो ये सिर्फ एक संदूक का मंजर नहीं होगा, बल्कि ये नुसरत इलाही के आगाज की निशानी होगी जिसका वादा जमानों से किया गया है। इस मुकद्दस ताबूत का इमाम मेहदी के हाथों में आना इस बात का ऐलान होगा अब फैसले आसमानों से होंगे और जमीन पर अदल का निज़ाम कायम होने जा रहा है। ये वो लम्हा होगा जब तागूती कुव्वतें लरस जाएंगी, उनका मसनूई इक़्तिदार, जाली जमहूरियत, सूदी मईशत और इस्तेमार पर मबनी आलमी निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। क्योंकि ताबूत सकीना सिर्फ माजी का एक तारीखी निशान नहीं, बल्कि वो इलाही ताकत का ज़ाहिरी मज़हर है, और ये मज़हर अब ज़हूर हक की तमहीद बनेगा। इसके बाद दुनिया बैतुल मक़दस में वो मंजर देखेगी जिसकी पेशगोई न सिर्फ आसमानी किताबों में है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से भी हुई। बैतुल मक़दस में अदल का सूरज तुलू होगा और दुनिया में हक का बोलबाला होगा। वहां से ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा का एजेंडा चलेगा, न किसी बड़ी ताकत का तसल्लुत, बल्कि वहां से खालिस इलाही निज़ाम का आगाज होगा जिसकी क़यादत इमाम मेहदी करेंगे और जो ज़मीन को इंसाफ और अमन और नूर से भर देगा। तो नाज़रीन, अब सवाल ये नहीं कि ताबूत कहाँ है, बल्कि सवाल ये कि क्या हम तैयार हैं। अगर वाकई ताबूत सकीना इमाम मेहदी को मिल चुका है और ज़मीन पर हक का सूरज तुलू होने वाला है, तो क्या हम अपने दिल, अपनी नीयत और अपनी ज़बान को इस तब्दीली के लिए तैयार कर चुके हैं? ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सिलसिला नहीं, ये एक दावत फ़िक्र है,
एक आवाज़े बेदारी है। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ताबूत बैतुल मक़दस में रखा जाएगा तो उम्मत मुस्लिमा की हर आंख जाग रही हो और हर दिल हक के साथ खड़ा हो।